भैया क्या नाम है आपका? जी, अमर कृष्ण तिवारी। तो ये क्या घटना आपके साथ घटी इसके बारे में बताइए? जी, घटना ऐसे घटी, हमारे मामा जी थे, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं उनको। थोड़ा-सा उनको ये था कि पेट वगैरह में थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी दर्द सबके होता है, नॉर्मल उनको भी होता था। तो उनके मन में विचार आया कि अगर दर्द हो रहा है तो उसका कारण हम जान लें कैसे क्या स्थिति हमारे पास बनी हुई है। तो वो यही बात करने के लिए डॉक्टर जी से मुलाकात हुई उनकी, तो डॉक्टर से फ़ोन पे उनकी बात हुई। उन्होंने बताया कि हमें ऐसी-ऐसी समस्या आती है कभी-कभी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं इसको। तो वो बोले कि ठीक है, जब मैं आपको एक दिन बुलाता हूँ, आपका मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में जो प्रक्रिया होती है मैं आपका ऑपरेशन करता हूँ। तो वो उनको बुलाए, एक को इन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने, राजेश कुमार गौतम जी ने एक को फ़ोन किया। उसके बाद में वो वहाँ पर अपने धर्मपत्नी के साथ में और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के वो हॉस्पिटल गए। जाने के बाद में एक को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आराम से उनको भर्ती किए, एडमिट किए, उनका सब पूरा चेकअप वगैरह करवाए, जो भी होना था वो पूरी प्रक्रिया डॉक्टर जी ने करवाई। करवाने के बाद में दूसरे दिन ये हुआ कि उनके पास 4-5 मरीज़ और थे। वो बोले थे कि जब तक मेरे पास 4-5 मरीज़ इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो मंगल 2 तारीख को हमारा मरीज़ भर्ती हुआ और उसके बाद में 3 तारीख को समथिंग शाम को 5 से 6 बजे वो बोले कि इनका ऑपरेशन होगा। तो 4 ऑपरेशन करने के बाद 5वें ऑपरेशन हमारे मरीज़ की थी। जब मेरा मरीज़ वहाँ पर गया, जाने के बाद में इनको लिटाया गया, लिटाने के बाद में ऐसा पता नहीं कौन-सा इंजेक्शन इनको दे दिए, उसी के बाद से ये हालत एकदम नाज़ुक हो गई, एकदम गंभीर हो गई हालत और बॉडी बिल्कुल जंप करने लगी हमारे मामा जी की। जो मृतक है राजेश मिश्रा जी, उनकी बॉडी बिल्कुल जंप करने लगी। एकदम अचानक ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल साँस चल रही थी, बाकी पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बॉडी जंप करते-करते तो इन्होंने आनन-फानन में जो है तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बिना किसी को बताए, ना किसी परिजन को पता, ना कुछ। उनकी धर्मपत्नी वहीं बैठी थी, वो भी बिल्कुल परेशान हो गईं। तो आनन-फानन में उन्होंने तुरंत कोई एम्बुलेंस बुक करवाई और एम्बुलेंस से स्वयं ही बिना कुछ बात किए मरीज़ से या उनकी धर्मपत्नी से, उनके परिवारजन से तुरंत ये उनको रेफ़र कर दिए किसी कोई वहाँ पर आस्था हॉस्पिटल है। वहाँ पर जैसे ही उनको उन्होंने रेफ़र किया, तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ भी जो प्रतिक्रिया वगैरह थी, लेकिन उन्होंने डेड घोषित कर दिया उनको, मृत साबित कर दिया हमारे मरीज़ को। तुरंत मैं परेशान हुआ कि अब तो मेरा मरीज़ मर गया, मरने के बाद में हम क्या करें? तो उन्होंने भी हमसे कुछ पैसा चार्ज किए। चार्ज करने के बाद में समथिंग 25-30 हज़ार रुपये जो भी उनसे उनको लेना था, उन्होंने हमसे पैसा लिया। उसके बाद में फिर हम ये सोचे कि अब तो रात हो गई है, हमारा मरीज़ समथिंग 9 से 10 के बीच में हमको ये पता चला, तो उन्होंने रेफ़र अपना कार्ड वगैरह बना करके हमको दिया। फिर हम लोग वापस से सोचे कि घर तो जाने का कोई मतलब है नहीं, मेरा मरीज़ जब चल करके आया हुआ है, तो उसमें कैसे हमारे मरीज़ की अचानक मृत्यु हो गई, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, थिएटर में ले जा करके ऐसी कौन-सी वो सुई लगा दी, जिससे मेरे मरीज़ की स्थिति इतनी नाज़ुक हो गई और मेरा मरीज़ मर गया। तुरंत हम लोग वहाँ से गाड़ी बुक किए और उसके बाद दूसरी गाड़ी मँगवा करके तुरंत ही हम इनके जो ये राहुल चौराहा के पास में शुभांगी हॉस्पिटल है इनका, राजेश कुमार गौतम जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो कि पूर्व चिकित्सक भी रह चुके हैं वो। इनके यहाँ हम लोग आए, उसके बाद में हम समथिंग वहाँ पर हम 11 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुँच गए। लगातार 3 घंटे तक हम आवाज़ लगाते रहे, हमारे साके-संगाती वाले आवाज़ लगाते रहे, सब लोग उनको बुलाते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। फिर हम लोग उनको फ़ोन भी लगाए, हर नंबर से हमने उनको कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया, हम लगातार फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन भी नहीं उठा। उसके बाद जब हमको ढाई 3 घंटे बीत गए और मैं अपने मरीज़ डेड बॉडी को मैं वहाँ लेकर के था। ऐसा नहीं कि मैं डेड बॉडी भी नहीं लेके गया था। हम लोग साथ में थे, तुरंत फिर क्या हुआ, हमने 112 को कॉल किया जब हम परेशान हो गए तो। जैसे ही मैंने 112 को कॉल किया, 112 से 2 पुलिस वहाँ पर उन्होंने भेजा। जब यहाँ पर भेजे तो वो भी अथक प्रयास किए, कम से कम वो भी 20 से 25 मिनट उन्होंने भी परेशान हुए कि गेट खुल जाए, कहीं से भी करके, कैसे भी करके गेट खुल जाए। लेकिन गेट तब भी उसने नहीं खोला और ना उसने फ़ोन रिसीव किया। तब वहाँ पर जो 2 112 नंबर से जो हमने कंप्लेंट डाली थी, वहाँ के जब दोनों सिपाही जी आए तो उन्होंने कहा, "सर ऐसा है, आप दोनों को यहाँ से चलना पड़ेगा और वहाँ पर थाने में एक तहरीर देनी पड़ेगी।" तो जब हम थाने में गए, थाने में जाने के बाद में ये हुआ कि एक वहाँ दरोगा थे, शिवानंद यादव उनका नाम था, उनका नंबर भी है मेरे पास। शिवानंद यादव जी ने कहा कि ऐसा है सर, पहली बात तो हमारी कोई तहरीर वहाँ लिखी नहीं गई कि किस कारण से क्या कैसे मृत्यु हुई है, केवल उन्होंने हमारा नाम लिया और पता लिया, बाकी उन्होंने कोई तहरीर हमारी लिखी नहीं। तो हम लोग परेशान हुए कि हमने कहा कि सर मैं अपनी बॉडी को, डेड बॉडी को नहीं हटाऊँगा वहाँ से और बिना डेड बॉडी हटाए हुए ही मैं वहाँ कार्रवाई करूँगा और मुझे कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप डेड बॉडी को वहाँ से यहाँ हमारे पास लेकर के आइए। आने के बाद में जो प्रतिक्रिया होगी मैं करवाऊँगा और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डेड बॉडी यहाँ पर लेकर के आएँ। हम डेड बॉडी हम लाना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डेड बॉडी नहीं लेकर के आएँगे तो कल होली है, मजबूरन हमें आपके ऊपर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाएँगे। अभी मैं आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ
नहीं तो फिर हमको अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ेगा। तो हमने कहा सर दूसरा रूप मतलब क्या? सर हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो है हादसा हो गया है, तो सर दूसरा रूप क्या दिखाएँगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हमको लाठीचार्ज करना पड़ेगा या तमाम प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे उससे आपको नुकसान होगा। तो हमने कहा सर हम एकदम शांतिपूर्ण रूप से अपने कार्य को करेंगे ताकि उसमें हमें न्याय मिले, हमारा आर्थिक सहयोग हो। जिस कारण से हमारे मृतक राजेश मिश्रा जी की मृत्यु हुई है उस पे कुछ तो हमको कुछ सर न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल में 3-4 केस उनके हो चुके हैं और ऐसे कब तक एक अपनी माँ का लाल वहाँ हम लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम डेड बॉडी लेकर के आएँगे खाली। तो ये सब हमने उनके सामने बात रखी तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अपनी आप बॉडी को जिला अस्पताल में जो चिरघर होता है वहाँ पर जमा करवाइए, पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद भी कोई कार्य होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उनसे हमने कहा कि नहीं सर मैं बॉडी नहीं हटाऊँगा। तो कहे सर हम फिर मजबूरन कल हमको फिर आपके ऊपर लाठीचार्ज करवाना पड़ेगा, फलाना-धमकाना ऐसे-ऐसे उन्होंने हमको बताया। तो हमने कहा कि ठीक है सर फिर हम आपके हिसाब से काम करते हैं। तो हम डेड बॉडी लेकर के आए, उसके बाद में हम अपनी डेड बॉडी को चिड़घर में जमा किए। जमा करने के बाद में फिर ये हुआ कि कल 2 बजे आपको रिपोर्ट प्राप्त होगी। सुबह हम वहाँ रात में पूरा रुके थे, कहीं हम गए भी नहीं। उसके बाद में फिर सुबह हम लोग कम से कम 20, 25, 30 40 लोग इकट्ठा होकर के पूरे परिवार के साथ में फिर हमने सोचा कि अब जाकर के सुबह हम तहरीर दे दें और किसी भी बहाने अभी भी हमारा मुकदमा यहाँ लिखा जाए। लेकिन वो बोले कि पहले आप एक रिपोर्ट पीएमओ को डालिए, फिर पता नहीं क्या आप पीएम का रिपोर्ट निकलवाइए, उसके बाद ही मैं कोई आपकी कार्यवाही लिखूँगा। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हम लोगों ने वेट किया फिर अभी जो है फिर उसके बाद में हमारी रिपोर्ट निकली। रिपोर्ट निकलने के अनुसार अब जो आगे की प्रतिक्रिया होगी वो आप सबके माध्यम से हमको जो उचित लगेगा उससे उचित कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की किसी और माँ के बेटे की जान ना जाए और हमको पूर्ण रूप से न्याय मिले और उसका हॉस्पिटल चेक हो, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास अन्य कोई प्रमाण है या उसके पास कोई बिना एविडेंस के वो अपना कार्य कर रहा है। ऐसे कितने लोग का जान लेगा सुल्तानपुर में। मैं ये चाहता हूँ कि जो शुभांगी नाम का हॉस्पिटल है उसकी पूर्ण रूप से जाँच हो और हमको न्याय अच्छी तरीके से मिले और हमारा आर्थिक लाभ भी हो। पीएम